तो हम आ जाते हैं वीपीसी पे। हमारे पास दो वीपीसी क्रिएटेड है, ठीक है। सो ये जो माई वीपीसी वन है, राइट, ये मैंने सेम जैसे डायग्राम में बना हुआ है, एग्जैक्टली वही वीपीसी है। इसका सीआईडीआर नाम खाली चेंज होगा, सीआईडीआर वही होगा, डिफॉल्ट राउट टेबल होगा, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम है, इसकी आप लोग फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये डायग्राम ओपन करके रखना। मैं अभी जो हमारा सेटल है, मतलब जो क्रिएटेड ऑलरेडी वीपीसी है, हम उस पर ही काम करेंगे, ठीक है। सो ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग ने? ओके। सो हम आते हैं रिसोर्स मैप में। ये हमारा वीपीसी है, ठीक है। और इसमें दो सबनेट है, सबनेट वन सबनेट टू। और एक हमारे पास डिफॉल्ट राउट टेबल है और इंटरनेट गेटवे भी है, राइट। अब हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने वीपीसी में डिटेल्स। सो सीआईडीआर, ये देख सकते हो, ये आपका वीपीसी है, माई वीपीसी वन। ये इसका सीआईडीआर ब्लॉक है, और ये इसका वीपीसी आईडी है, और ये इसका सीआईडीआर ब्लॉक है। गॉट इट। इसी पे हमने दो सबनेट क्रिएट किए होंगे। ये रहा आपका सबनेट वन सबनेट टू। सबनेट वन का सीआईडीआर चेक करते हैं। तो ये आपका सबनेट वन आईडी है, ये सबनेट वन का सीआईडीआर है, ओके। और ये आपका सबनेट टू का सीआईडीआर है, करेक्ट। देन हम आते हैं राउट टेबल में। सो ये देखो डिफॉल्ट राउट टेबल है, सेलेक्ट करो, राउट पे जाओ। तो देखो यहाँ पे आपकी एज अ लोकल एंट्री हुई हुई है, एडिट करो। तो देखो एज अ लोकल डेस्टिनेशन में, और टारगेट में आपका लोकल है, राइट। और हमारे पास इंटरनेट गेटवे क्रिएटेड है, अटैच भी है हमारे वीपीसी के साथ। और यहाँ पे आपके इंटरनेट गेटवे की एंट्री भी है, ठीक है। वीपीसी में आते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे में। तो हमारा देखो माई इंटरनेट गेटवे भी क्रिएटेड, जो कि हमारे वीपीसी के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर है चीजें? ऑनलाइन क्लियर है? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है किसी की? नहीं क्लियर है तो बताओ, तो हम फिर क्लियर से है क्रिएट क्लियर। कर लेंगे। ओके, ठीक है। क्लियर है सर। हम लॉन्च कर लेते, राइट। हम दो वीएम लॉन्च करेंगे, और यहाँ पे वीएम का नाम रखेंगे वीएम वन। वीएम वन में हम कोई सा भी लेते हैं, अमेजॉन लिनक्स ले लेते हैं, ठीक है। और T3 माइक्रो, कीपैड की नीड नहीं है, प्रोसेस विदाउट कीपैड। नेटवर्क में चेंजेस करते हैं, और ये हम रखते हैं अपने वीपीसी वन में, ठीक है। इसे रखते हैं सबनेट वन के अंदर। गॉट इट। पब्लिक आईपी इनेबल करना होगा, क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, एस एच। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आपका? लॉन्च विजार्ड 27, ठीक है। सो एस एच अलाउ है, परफेक्ट। और इसे करते हैं लॉन्च। तो एज पर आवर डायग्राम, ये जो मशीन है हमने क्रिएट किया है, बस इसका नाम अलग है। यहाँ पे वेब है, वहां पे आपका वीएम वन। ये जो डेब डीबी है, इसे हम नाम देंगे वीएम टू, ओके। सो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, वीएम वन। देखो वीएम वन आ चुका है। एक और लॉन्च कर लेते हैं, इसे नाम देते हैं वीएम टू, जो कि हमारा डीबी वाला था। इसमें भी ऑपरेशन कोई सा भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सेस करके देखना है। प्रोसेस विदाउट की पेयर, नेटवर्क एडिट करो, और इसे हम रखेंगे माई वीपीसी के अंदर। सबनेट जो है टू लेंगे हम, पब्लिक आईपी इनेबल कर लो, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप एक और क्रिएट करने की नीड नहीं है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग था 27 वाला, उसको हम यूज कर सकते हैं, लॉन्च विजार्ड 27। और इसे कर लो लॉन्च। सो हमारे पास दो मशीनें क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है, अलग अलग सबनेट के अंदर। इंस्टांस पे आ जाओ, रिफ्रेश इट। देखो दो सबनेट हैं, इनके आईपी चेक कर सकते हो। तो ये है इनका पब्लिक आईपी, ये है इसका प्राइवेट आईपी, राइट। वीएम टू पे आ जाओ। सो ये है इसका पब्लिक आईपी, और ये है इसका प्राइवेट आईपी, ठीक है। दोनों वीएम हमारे पास हैं। अब हमारा जो सिनेरियो है वो ये है यहाँ पे, कि ये जो हमारा वीपीसी है, वीपीसी के अंदर दो सबनेट है, और दोनों सबनेट में एक एक मशीन है हमारे पास, राइट। इंटरनेट गेटवे अटैच है, और इंटरनेट गेटवे की जो एंट्री है, वो फिलहाल है डिफॉल्ट वीपीसी डिफॉल्ट राउट टेबल के अंदर। इसका मतलब है दोनों सबनेट हमारे पब्लिक हुए,
और दोनों सबनेट की मशीनें हमारे लैपटॉप से एक्सेस हो जाएंगी। ठीक है, सो कनेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका VM2। देखो स्टैब्लिश कर रहा है कनेक्शन, राइट। और ये आपका कनेक्ट हो चुका है, इसको यूज कर सकते हैं हम। सेकेंड मशीन पे आते हैं। VM2 कनेक्ट, कनेक्ट, स्टैब्लिशिंग कनेक्शन। देखो ये भी कनेक्ट हो गया VM1, राइट। तो VM1 भी हो चुका है और VM2 भी कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि दोनों ही आपके पब्लिक नेटवर्क में थे, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब यहां से डिफॉल्ट राउट टेबल में से पहले तो हम एक कस्टम राउट टेबल बनाएंगे, राइट, विद इन अ VPC। उसके बाद जो डिफॉल्ट राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री थी, उसे हम करेंगे कस्टम राउट टेबल में। ठीक है। और जब आप ये करोगे कस्टम राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री, तो ये दोनों मशीनें दोनों सबनेट बन जाएंगे आपके प्राइवेट। फिर ये दोनों की दोनों मशीनें ही एक्सेस नहीं होंगी। ठीक है। तो इतनी चीजें करते हैं पहले हम। सपोज EC2 और VPC सेलेक्ट कर लेते हैं। VPC। ठीक है। तो हमें क्रिएट करना है एक कस्टम राउट टेबल। सो आ जाओ राउट टेबल्स के अंदर, क्रिएट राउट टेबल, नाम दे दो। सो माई, अब मैं शॉर्ट में नाम देता हूँ CRT माई कस्टम राउट टेबल। सेलेक्ट योर VPC। सो VPC1। ठीक है। क्रिएट। सो आपका राउट टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो आ रहा है राउट टेबल, कस्टम राउट टेबल, और इसमें इंटरनेट गेटवे की एंट्री हुई है, राइट। अब हमें यहाँ पे करना है ऐड राउट। इंटरनेट गेटवे की एंट्री करनी है हमें। सो इंटरनेट गेटवे, ये है आपका, सेलेक्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन राउट टेबल में आना है, और जो डिफॉल्ट राउट टेबल है, ठीक है, राउट, यहां से आपको इंटरनेट गेटवे की एंट्री हटानी है, तो यहां पे करते हैं रिमूव। ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। तो जो डिफॉल्ट राउट टेबल है उसके राउट्स में आते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ही राउट है, वो भी आपके VPC की एंट्री है, राइट। राउट टेबल में आते हैं, और ये जो आपका राउट टेबल है, माई कस्टम राउट टेबल, इसके राउट में जाते हैं, तो यहाँ पे दो एंट्री है, इंटरनेट गेटवे एंड VPC। क्लियर है। अब अगर आप इनको रिफ्रेश करोगे, तो ये दोनों की दोनों मशीनें आपकी एक्सेस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही सबनेट आपके बन चुके हैं प्राइवेट सबनेट। देखो आ रहा है रेड कलर का, देखो यहाँ पे भी आ रहा है। क्लियर है। दोनों ही सबनेट बन चुके हैं आपके प्राइवेट। अब हमारा यूज केस क्या है, अब हमारा यूज केस ये है कि हम चाहते हैं सबनेट वन बने पब्लिक और सबनेट टू रहे प्राइवेट, राइट। तो सबनेट वन को एसोसिएट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली विथ कस्टम राउट टेबल, राइट। सो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड ये रहा आपका कस्टम राउट टेबल। सबनेट एसोसिएशन यहाँ पे क्लिक करो, एडिट सबनेट एसोसिएशन। दो सबनेट हमारे पास, हमें जिस सबनेट को पब्लिक सबनेट बनाना है उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, राइट, और एसोसिएट कर दो। ठीक है। सबनेट एसोसिएशन चेक करो, तो यहाँ पे सबनेट वन आपका एसोसिएट हो चुका है। क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। सो ये आपका VM1 है। सो ये आपका एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सबनेट वन में, राइट। लेकिन अगर आप VM2 में आओगे रिफ्रेश करके, तो ये आपका एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एसोसिएशन अभी भी डिफॉल्ट राउट टेबल के साथ है, और इसीलिए ये है आपका प्राइवेट सबनेट। क्लियर है। एज पर डायग्राम हमने सब सारी चीजें कर ली। कोई डाउट है यहाँ पे? सिमरन, राहुल, अभिषेक, रिया, मोहित। नो सर। No, sir. ओके, मोहित, यस सर। सब क्लियर है? यस सर। ओके, राहुल, व्हाट अबाउट यू? ओके, राहुल एब्सेंट है इसका मतलब, ठीक है। आ गया सर्दी समझ। ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है।
और जो भी आपकी मशीनें हैं उसे डिलीट कर लो। वीपीसी, ओके, EC2। वीपीसी में एज इट इज रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम अपकमिंग टाइम पे इसी वीपीसी का यूज करेंगे। मशीन में डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मशीन के चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो मैं वीपीसी को ऐसा ही रहने दे रहा हूँ, और जब हम कल आएंगे तो कल इसी सिनेरियो पे काम करेंगे। क्लियर है? तो इसका डायग्राम आप लोग सेव करके रख लेना अपने पास, और यहाँ पे आप अटेंडेंस दे दो। टॉपिक डाल देना पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। हो गया सभी का? Yes, sir. Yes, sir. यस Done. सर हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? राहुल? नो सर। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग कल शार्प 3 o'clock। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. ओके।